सर ये ब्रह्मोस की बात हुई, ब्रह्मोस की खासियत क्या है अपने दर्शकों को हम एक बार यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि क्यों ब्रह्मोस को इतना लीथल और इतना सटीक वेपन जो है माना जाता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र और हवा तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है। यानी कि सर तेज का मतलब अगर मैं आम भाषा में समझूं, वैसे तो उसकी 3 मैक की स्पीड है टेक्निकली, लेकिन आम भाषा में समझें कि इतनी तेज है कि दुश्मन को ये आ गई उसके रेडार को पता ही नहीं चला। हाँ बिल्कुल, और देखिए जब ये सुपरसोनिक है और क्रूज ये है क्या नाम है, ये जिस प्रकार ये जा रही है तो ये पता नहीं चलेगा, इसका जो फ्लाई पाथ है ना ये पता नहीं चलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है, तो रेडार पिकअप नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम इसका फ्लाई पाथ नहीं पता लगा सकते। बिल्कुल, मतलब काफ़ी मुश्किल है इसका, और इसकी जो स्पीड है वो इटसेल्फ डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे मैंने बताया था, ये देखिए एयर लॉन्च है, सबमरीन लॉन्च भी है और ग्राउंड लॉन्च भी है। ठीक है, तो फ्लाई पाथ आप कांट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से दुश्मन का इसको अपने पास जैसे कहते हैं कि रेडार सिस्टम में लॉक कर पाना, पढ़ पाना नामुमकिन है। बिल्कुल, और इसी वजह से यानी हम ब्रह्मोस देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नामुमकिन है। हाँ, देखिए ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट है। सर सिंह साहब आप कमेंट करिए कि आप मतलब ज्यादा बेहतर इसमें, क्योंकि क्रूज मिसाइल है तो इट इज गोइंग अलोंग दी। यस सर, मेरे लिए क्या है, साइंटिस्ट के लिए मेजर और काउंटर मेजर दोनों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी कहे कि ये काम नहीं हो सकता, तो साइंटिस्ट के लिए चैलेंज है कि मैं करके दिखाऊंगा। और जब कर दिया तो फिर ये चैलेंज है कि ये काउंटर मेजर को मुझे फेल करना है। ठीक है, तो हम तो दोनों में काम करते तो हैं। सर ये तो पॉसिबल है रेडार डिटेक्शन नहीं हो क्रूज मिसाइल का। वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी, बिकॉज बिल्कुल अर्थ से ग्रेस करके चल स्पीड रही भी है। एडवांटेज है और वो अर्थ की सतह के साथ जा रही है, तो क्रूज मिसाइल तो है। एक जैसे मैं बहुत सरल शब्दों में, जैसे आप टेलीस्कोप से दूर का डिस्टेंस पे देखते हैं तो आप पास का डिस्टेंस में नहीं देख पाते ऑब्जेक्ट्स को, और अगर पास में देखते हैं तो दूर का नहीं देख पाते। तो क्योंकि ये बहुत तेजी से जा रही है तो हम इसको देखना चाहते हैं दूर से दिखाई दे जाए, लेकिन तब क्या है वो इतनी जमीन के नीचे है कि वो नॉइज। तो मतलब अगर मैं अपने दर्शकों को समझाऊं तो इसमें सबसे बड़ी चीज है नो डिटेक्शन बाय रेडार, डिटेक्ट बाय रेडार। हाँ, तो रेडार नहीं डिटेक्ट कर सकता इनफैक्ट है। वी से डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, डिफिकल्ट, यस। difficult to detect by ठीक है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय रेडार। दूसरी चीज है कि इसका जो फ्लाई पाथ है वो लो है, बिल्कुल लो फ्लाई पाथ। सर थोड़ा सा इधर टर्न करेंगे तो हमारे दर्शक देख पाएंगे। तो लो फ्लाई पाथ है, लो फ्लाई का पाथ का मतलब है कि ब्रह्मोस इतना नीचे से जाएगी कि आपका रेडार और दुश्मन नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, जैसे जनरल साहब ने बताया अभी, जमीन से लगभग 10 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, और मान लीजिए रास्ते में कोई हिल आ गई, हाँ, तो वो हिल के हिसाब से अपने आप को टर्न करके जाएगी, लेकिन 10 मीटर का डिस्टेंस रखेगी। इसी को बोलते हैं नैप ऑफ अर्थ। नैप ऑफ अर्थ। नैप ऑफ अर्थ। हाँ, ओके। मतलब वो जो टेरेन जिस प्रकार आ रही है उसके साथ साथ रहेगी। और दूसरी मिसाइल हो जाती है जो क्रूज मिसाइल हो जाती है, वो एक सर नैप ऑफ अर्थ, हाँ, एम आई राइटिंग इट राइट? और सी के ऊपर सी स्किमिंग, सी के ऊपर सी स्किमिंग, करेक्ट। सी के ऊपर सी स्किमिंग। हाँ, और सी के ऊपर सी स्किमिंग। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि भाई ब्रह्मोस जो है वो कहां से लॉन्च की गई है। समुद्र से भी लॉन्च की जा सकती है, हवाई जो आपके फाइटर जेट्स हैं उनके जरिए भी लॉन्च की जा सकती है, और सरफेस से भी लॉन्च बट की जा जैसे सकती कल है। ब्रीफिंग हुई थी तो नेवी से तो कुछ नहीं लॉन्च हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली लैंड हो सकती है, एयर हो सकती है। लैंड या एयर से। तो सक्षम और कुवत और ताकत जो है ब्रह्मोस के अंदर इतनी है कि वो तीनों से, यानी कि जल थल नभ, तीनों से दुश्मन पर हमला कर सकती है, रेडार की पकड़ में नहीं आएगी, और इसका जो फ्लाई पाथ है वो कोई भी इसको नहीं, मतलब करना बहुत इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट, दैट वुड बी द राइट वर्ड। कोई चैलेंज की तरह से इसे ना ले, तो ये एक सबसे बड़ी खासियत रही। तो ब्रह्मोस ने सर हमने देखा कि इतना डीप जाके, मतलब इतना दूर जाके भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद के करीब, लाहौर के करीब जो पूरे के पूरे टारगेट्स थे उनको भी किल किया है। क्योंकि इसकी जो देखिए ये 2 से 3 मिनट में इस्लामाबाद पहुंच जाएगी, कराची पहुंचने में भी 2 से 3 मिनट लगेंगे, और लाहौर तो सेकंडों में पहुंच जाएगी। इज इट ट्रू सर? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, लाहौर का डिस्टेंस है ही कितना, हाँ, बॉर्डर से 30 किलोमीटर। ठीक है। तो अगर ये लॉन्च होती है तो मतलब 1 मिनट से भी कम वक्त में लाहौर पहुंच सकती है। जब तक हम सोचेंगे कि क्या हुआ तब तक हो जाएगा। ठीक है, दुश्मन जब तक सोचेगा तब तक ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी होगी, और यही वजह है कि ब्रह्मोस दुनिया भर के जो देश हैं वो उसकी टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और हिंदुस्तान से उसको खरीदा भी जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो एक बड़ी कामयाबी सर आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमने ब्रह्मोस, पूरे देश को बड़ा गर्व होना चाहिए, और खासकर डीआरडीओ को तो होना ही चाहिए क्योंकि डीआरडीओ का देन है, और पूरे देश को गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि
डिफिकल्ट टू डिटेक्ट या इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट, एंड वॉट एवर वी वॉन्ट दैट कैन हैपन। जो भी हम चाहें वो सब कुछ हो सकता है। सर एक और बात करते हैं, ये हम सुन रहे हैं नागास्त्र, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा एक्शन चला है इसकी क्या भूमिका रही? कौन सा वाला? नागास्त्र, ये ड्रोन बोल रहे हैं कि जो वहां से सुसाइडल ड्रोन की तरह से मतलब काम किया गया है। ये पाकिस्तान वाली है जो? नहीं नहीं, हमारी तरफ से। फ्रैंकली मेरे को इतना आइडिया ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं।